4 वर्षों में आपने जो कहा था कि प्रमोशन के लिए प्रशासनिक विभाग अलग से दिशा निर्देश निर्गत करेगा, 4 साल तक ये दिशा निर्देश कहां? ये दिशा निर्देश कौन निर्गत करेगा? इन शिक्षकों को प्रमोशन कौन देगा? जो शिक्षक लगातार 15 वर्षों से काम करते हुए, 20 वर्षों से काम करते हुए अपने प्रमोशन के लिए ललायित है, वह कुंठित हो गया, मानसिक अवसाद से ग्रसित हो गया। आखिर इसको कौन देखेगा? इसके लिए भी कुछ निराले और अनूठे अंदाज में आप कुछ काम कर दीजिए। आपका हम लोग जय जयकार करने के लिए तैयार। नमस्कार साथियों, आज हम आपसे बात करना चाहते हैं जो अभी शिक्षा विभाग में हमारे एसीएस महोदय एस सिद्धार्थ साहब जिस तरीके से आज नए अंदाज में, अनूठे अंदाज में विद्यालयों का निरीक्षण अनुश्रवण करने के लिए निकले, तो उसके बाद बहुत सारी उनकी तारीफें हो रही है। मीडिया में, टेलीविजन चैनल पर दिखाया जा रहा है कि बहुत ही सादगी से एकदम पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहे हैं एसीएस साहब और स्कूलों में पहुंच रहे हैं। मैं तो इसके लिए एसीएस साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आप स्कूलों के निरीक्षण के लिए आप पैदल पांव निकल गए। अभी तक कोई एसीएस ऐसा नहीं किया। इसके पहले जो हमारे जॉर्ज पंचम साहब थे, तो वो चाहते थे कि मैं जहां जाऊं वहां हमारे जयगान के लिए, हमारे स्वागत में ऐसे गान गाए जाएं जैसे जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था, जनगण मन अधिनायक जय। तो वो यहाँ के लोगों के अधिनायक बनकर के आए थे। तो खैर उनका क्या हुआ आपके सामने है। लेकिन एसीएस साहब, आदरणीय सिद्धार्थ सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिहार के शिक्षकों की मजबूत आवाज आपसे रूबरू होना चाहती है और आपसे यह कहना चाहता हूं मैं कि आप स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए बेशक जाइए। आपका जो यह निराला अंदाज है, यह अंदाज रोज रोज नए नए निराले तरीके से आए, लेकिन जरा जाइए तो केवल स्कूलों में ही मत जाइए, केवल शिक्षकों के काम की ही मॉनिटरिंग मत करिए, जरा आप अपने सचिवालय में बैठे हुए लोगों के काम की भी मॉनिटरिंग करिए। हमने आपको 24 तारीख को यह मांग पत्र सौंपा है। यह आप देखिए, मैंने 24 तारीख को यह मांग पत्र हमने दिया है और यह मांग पत्र आपके टेबल पर गया है। आपने इसको देखा भी है। जिस तरीके से आपने यह बताया है कि शिक्षकों की समस्याएं राजभवन तक पहुंच रही हैं, तो सबसे ज्यादा पत्र मैं ही लिखता हूं। तो हमने राजभवन को ही पत्र लिखा है और सभी को हमने पत्र दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है और मुख्य सचिव महोदय को भी दिया है, आपको भी दिया है, डायरेक्टर सेकेंडरी को भी हमने दिया है। आप जरा इसको देखिए। 2020 की जब नियमावली आई, तो इस नियमावली में मैं बात करना चाहता हूं हाई स्कूल के शिक्षकों की, फिर हम प्राइमरी की ही बात करेंगे। तो जो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए नियमावली 2020 लाई गई, उसकी कंडिका 14, उस कंडिका 14 में कहा कि नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु पैनल का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु नियुक्ति के लिए गठित समिति सक्षम प्राधिकार होगा। प्रशासनिक विभाग के द्वारा प्रोन्नति से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा। एसीएस साहब, आपके निरीक्षण का स्वागत है, लेकिन इसका कौन जवाब देगा कि आप 2020 में नियमावली बनाते हैं और 2020 के बाद ये 24 चल रहा है और 2024 का आधा साल बीत गया। यह 4 वर्षों में क्या हुआ? 4 वर्षों में आपने जो कहा था कि प्रमोशन के लिए प्रशासनिक विभाग अलग से दिशा निर्देश निर्गत करेगा, 4 साल तक ये दिशा निर्देश कहां? यह दिशा निर्देश कौन निर्गत करेगा? इन शिक्षकों को प्रमोशन कौन देगा? जो शिक्षक लगातार 15 वर्षों से काम करते हुए, 20 वर्षों से काम करते हुए अपने प्रमोशन के लिए ललायित है, वह कुंठित हो गया, मानसिक अवसाद से ग्रसित हो गया। आखिर इसको कौन देखेगा? इसके लिए भी कुछ निराले और अनूठे अंदाज में आप कुछ काम कर दीजिए। आपका हम लोग जय जयकार करने के लिए तैयार। आम आवाम के साथ शिक्षक भी आपका जय जयकार करेंगे। जरा इसका भी जवाब दे दीजिए, प्रमोशन क्यों नहीं हुआ?
और प्रमोशन करना क्या था, इसमें कहा था कि प्रशासनिक विभाग अलग से दिशा निर्देश निर्गत करेगा। ये 2-4 लाइन का दिशा निर्देश आपको निर्गत करने में 4.5 साल लग गया और 4 साल लग गया और दिशा निर्देश निर्गत नहीं हुआ। तो जरा इसकी भी मॉनिटरिंग कर दीजिए, यह हम आपसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, प्राइमरी के जो शिक्षक हैं, जो पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक हैं बेसिक ग्रेड के, उनका केस अवमाननावाद 1742/2017 जिसकी सुनवाई 13 सितंबर 2020 को हुई और उसमें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आपके पदाधिकारी डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन स्वयं सदैव हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि हमको 3-3.5 महीने का समय दे दीजिए। तो कोर्ट ने 5.5 महीने का समय दिया और कहा था कि इसके बाद फिर इफ बट नहीं सुनेंगे। इसका भी हो गया 4 साल। अब बताइए कि इसके बाद भी प्रमोशन नहीं हुआ, इसका अनुश्रवण कौन करेगा? इसके लिए पैसेंजर ट्रेन से भी जाने की जरूरत नहीं है सर। इसके लिए आपको अपने सचिवालय के फाइलों को खंगालने की जरूरत है। और बिहार के जो शिक्षक हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अपनी मांग रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, जिसके लिए वो धरना प्रदर्शन करते हैं, उसका एक प्रमुख डिमांड है प्रमोशन। और प्रमोशन आपने नहीं दिया। मैं समझता हूं कि इतने वर्षों में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिस डिपार्टमेंट में प्रमोशन नहीं हुआ होगा। अगर कोई लेबर का काम करने जाता है किसी मिस्त्री के साथ, तो वो भी जो है 2-4 साल के बाद में मिस्त्री हो जाता है, उसके बाद वो भी जो है उसका सुपरवाइजर हो जाता है। लेकिन यहाँ तो स्थिति है कि हम तो 20 साल पहले जहां थे वहीं पर आज भी हैं। हम उस समय में तरुणावस्था में थे, अब जो है प्रौढ़ावस्था में चले गए। अवस्था हमारी यहां चली गई, स्थिति हमारी जो पदानुक्रम था, जो हमारी पदीय स्थिति थी, वह हमारा आज भी वही का वही स्टेटस है। तो आखिर एसीएस साहब इस पर ध्यान कब दे रहे हैं? और बिहार के आप तमाम शिक्षक साथियों, आप लोग प्रमोशन को लेकर के हमेशा सवाल करते हैं। प्रतिदिन हमारे पास दर्जनों फोन आते हैं प्रमोशन को लेकर के। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो मानसून सत्र चलने जा रहा है, इस मानसून सत्र में भी आपकी बात उठेगी और इसके लिए विधान परिषद में क्वेश्चन भी डाला गया है। और जो क्वेश्चन डाला गया है वह मैं फेसबुक पर सार्वजनिक कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। और यह क्वेश्चन भी सदन के माध्यम से, विधान परिषद के माध्यम से यह क्वेश्चन भी डिपार्टमेंट को चला गया है, जहां तक मुझे जानकारी है, जिसमें हाई स्कूल के शिक्षकों का प्रमोशन और प्राइमरी में जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका स्नातक ग्रेड में प्रमोशन, स्नातक ग्रेड वाले का प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रमोशन। यह जो प्रमोशन की जो लड़ाई है, इसकी आवाज सदन के अंदर गूंजेगी। हमने सदन में इस मामले को उठाने के लिए आग्रह किया है माननीय विधान पार्षद प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी से, और क्वेश्चन भी बना करके डाल दिया गया है। मैं इसको सार्वजनिक कर दे रहा हूं और एसीएस महोदय के टेबल पर भी वह निश्चित रूप से चला गया होगा। तो मैं चाहता हूं कि जरा एक बार इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आरा और बिहिया नहीं जाना पड़ेगा इसके लिए केवल संचिकाओं को मंगा करके देख लेना पड़ेगा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। कंटेम्प्ट का कंटेम्प्ट हम लड़ रहे हैं, प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। हाई स्कूल के जो शिक्षक हैं इतने दिनों तक, अब बहुत सारे लोग रिटायर कर रहे हैं, रिटायर हो गए, उनको एक प्रमोशन नहीं मिला। तो ये प्रोन्नति की लड़ाई है, जरा इसको भी एक बार देख लीजिए। और हाँ, अनुश्रवण हो तो केवल स्कूलों का ही नहीं हो। एसीएस साहब, आज मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बकुची में, वहां पर स्कूल में ही बेंच डेस्क की मरम्मती हो रही थी। तो आखिर पूछिए ना अपने मुजफ्फरपुर के डीओ अजय कुमार सिंह से कि आखिर जब अभी तुम मरम्मत ही करा रहे हो तो भुगतान कैसे कर दिया? इसका क्वालिटी सर्टिफिकेट किसने इशू किया? और क्वालिटी सर्टिफिकेट अगर इशू हो गया तो फिर अब मरम्मत क्यों हो रहा है? और यदि क्वालिटी नहीं थी तो भुगतान कैसे कर दिया गया? तो जरा सा एक बार वैसे ही पैदल पांव अकेले एसीएस साहब, जरा आप चले जाइए डीओ साहब के ऑफिस में, आप पूछ लीजिए कि जो जो आपके यहाँ संवेदक हैं, वेंडर हैं, जो ये सब बेंच डेस्क समरसेबल सप्लाई किया है, उसके दुकान का पता ले लीजिए और जरा एक बार उसके दुकान पर भी जाइए, जरा उस पर भी छापा मारिए तो कि दुकान कहीं है भी कि नहीं। ये टोटल फर्जी भाउचर, फर्जी पता, फर्जी संवेदक, फर्जी काम, पूरा का पूरा घोटाला,
तो जरा एक बार उसका भी अनुसरण कर दीजिएगा तो जनता बड़ी जय जयकार कर देगी आप। लेकिन एक तरफा नहीं कीजिए, निरीक्षण स्कूलों का हो, एकदम होना ही चाहिए। हमारी ड्यूटी है पढ़ाने के लिए, तो हम पढ़ाई करेंगे और स्कूल जाइए करेंगे, जाना ही चाहिए, क्यों नहीं चाहेंगे। लेकिन प्रधानाध्यापकों को डरा डरा के, धमका के दस्तखत कराया गया, जो नहीं किए तो फर्जी जाली दस्तखत मुहर मार के जो भाउचर निकाला गया, कुछ भाउचर लेकर के उस भाउचर में जो एड्रेस है एजेंसी का लिखा हुआ, जरा देखिए तो कोई दुकान कहीं है कि नहीं, जरा ये भी कर दीजिए। हम समझते हैं कि बड़ी कृपा होगी आदरणीय सिद्धार्थ सर, जरा इसको देख लीजिए, तब आपको घोटालेबाजों पर भी नकेल कसने में सुविधा होगी। शिक्षकों पर भी कार्रवाई हो, जो ड्यूटी से भागते हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिक्षकों को धमका करके घोटाला करने वाले और करवाने वाले पदाधिकारियों पर, संवेदकों पर, गुंडों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यह नहीं हुई तो एक पक्षीय कार्रवाई करिएगा, तो यह मैं समझता हूं कि कहीं से भी उचित नहीं होगा। यह कहावत है कि कदुआ पर सितुआ चोख, कमजोर पर सब कोई जो है हुकूमत जना लेता है। तो आप तो बहुत सक्षम हैं, आप तो किसी पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। जरा इन लोगों पर भी एक बार नजर फेर दीजिए। हमारे साथ भाई लखनलाल निषाद जी हैं, जो जुझारू शिक्षक नेता हैं, परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के हनुमान की तरह काम करते हैं और तिरहुत प्रमंडल के संगठन प्रभारी हैं। आज जो कुछ भी घटनाक्रम है और जो परिस्थितियां हैं, इस पर ये भी, इनसे भी दो चार शब्द आप के समक्ष हम चाहते हैं कि ये भी अपनी भावना आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। नए सीएस साहब का बिहार के शिक्षा विभाग में स्वागत है। बेहतरीन अभी तक का जो अंदाज है, बेहतरीन काम लग रहा है। लेकिन जो पूरी बिहार का मामला, तो किशनगंज का मामला आप लोग के सामने होगा, ये जमुई का भी मामला है, विभिन्न जगह चल रहा है कि कैसे शिक्षा विभाग में हजारों करोड़ रुपए की लूट हुई है। तो ये चीज देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में जो परिस्थितियां हैं, वो विभिन्न जगह जो मानक के अनुसार डेस्क बेंच नहीं है, उसको जो है कि फिर से जो है कि मानक के अनुसार बनाया जा रहे हैं। उसमें अभी तत्काल वीडियो एक वायरल हुआ है, उत्कल विद्यालय कटरा पक्षी का यह मामला है। ऐसे ही लगभग दबाव में जो शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी हैं, उनके दबाव में सभी जगह व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है, ताकि जो जांच हो उसमें जो है कि वेंडर या जिला शिक्षा विभाग के पदाधिकारी नहीं फंस पाए। और ऐसा सभी जगह कहीं डर से लोग कर रहे हैं, तो कुछ जगह नहीं करा रहे हैं, कह कि नहीं हम नहीं लिखेंगे, ऐसा है। तो माननीय सिद्धार्थ साहब से आग्रह है कि इसकी बेहतरीन अविलंब जांच हो और जितने भी ये पैसे के बंदरबांट करने वाले पदाधिकारी हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि इनको सबक मिल सके। जय शिक्षा विभाग, जय शिक्षा।